चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन के आप लोगों के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या गाइडेंस हैं। सबसे पहले मैं टैरो कार्ड से आप लोगों के लिए मैसेजेस निकालूंगा और फिर हम लास्ट में मोनोलॉजी डेक से आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालेंगे। मुझे चैनल हो रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स बहुत दुखी हैं, बहुत एंग्जाइटी में हैं, उनके काम नहीं बन रहे। अब वो एफ़र्ट्स डालते डालते थक चुके हैं क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की, लेकिन इन रिटर्न लोगों ने उनको उतना मान सम्मान नहीं दिया, उतनी तारीफ़ नहीं दी। अब आप एफ़र्ट्स डालते डालते थक चुके हैं। आपकी जॉब लाइफ में भी इतनी ग्रोथ नहीं मिल रही, आपके पैसों में भी इतनी बरकत नहीं हो रही, आपकी फैमिली लाइफ में भी आपको उतना पीस नहीं मिल रहा। अब आप चाहते हैं कि ये सारे जंजाल से, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मैं कहीं भाग जाऊँ। इस टाइप की मेरे को एनर्जी आज पिक हो रही है। बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हैं, बहुत सारे लोग एंग्जाइटी में हैं। तो चलिए देखते हैं कब कब हीलिंग आएगी, क्या क्या गाइडेंस है, डिवाइन आप लोगों को कब तक अच्छा करेंगे। और मेरे को यहाँ से ये भी चैनलाइज हो रहा है कि इस नेगेटिव थिंकिंग से और एंग्जाइटी से बहुत लोगों की तबीयत भी ख़राब है, एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन है, एंग्जाइटी में आ चुके हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन कब कब आपकी लाइफ में हीलिंग ला रहे हैं, क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या गाइडेंस है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या गाइडेंस है, कब उनकी परेशानी ख़त्म होगी, कब उनको मन चाहिए अपनी ज़िंदगी मिलेगी वापस। और मेरे को यहाँ से ये भी पिक हो रहा है कि कुछ लोगों के साथ इतना बुरा हुआ है पास्ट में कि वो अभी तक हील नहीं हो पाए हैं अब पूरी तरह उस सिचुएशन से। हालांकि आप लोग बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं, बट उस सिचुएशन से आप लोगों का दिल अभी भी हील नहीं हुआ है। किसी को बहुत बड़ी बीमारी डायग्नोस हुई थी पिछले 2 साल में, किसी का ब्रेकअप हो गया था जो अभी भी अपने पार्टनर को भूल नहीं पा रहे, किसी की जॉब चली गई थी ऑफिस पॉलिटिक्स से। और मेरे को यहाँ से ये भी चैनल हो रहा है कि बहुत लोगों की लाइफ में उनके घर में पीस नहीं है, बहुत कलह कलेश है, उनके घर वाले उनको समझ नहीं पा रहे, सपोर्ट नहीं दे रहे। और बहुत लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हैं। और अगर आप लोग नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप लोग किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से स्ट्रेटजाइज नहीं कर पा रहे, वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा। तो देखते हैं कि, और अगर आप लोग जॉब में भी हैं तब भी आपको ग्रोथ नहीं मिल रही। आप हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं कि अब पता नहीं कौन सा काम थमा देंगे, ये होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि आपके टीम मेंबर्स आपकी हेल्प नहीं कर रहे, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत चल रही है। और आपको इस ऑफिस की सैलरी से कभी नहीं लगता कि मैं अपना घर खरीद पाऊँगा या घर खरीद पाऊँगी, मैं अपने लिए गाड़ी बंगला ये सब कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो आप लोग बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं क्योंकि आप लोगों की जो ड्रीम्स थी, आप लोगों ने जो सोचा था कि जॉब से अपना घर कर लेंगे, अपनी गाड़ी खरीद लेंगे, बट ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और सैलरी नहीं बढ़ रही। लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं गाइज़, मैं अपने व्यूवर्स की एनर्जी सारी चैनल कर पा रहा हूँ। आप लोगों की मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी सुने, वो नहीं सुन रहा। तो चलिए बिना देरी किए मैंने इतनी सारी एनर्जीज आप लोग की चैनलाइज की है, देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये बुरा वक्त कब हटेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं इसलिए रीडिंग्स ब्रह्म मुहूर्त में करता हूँ ताकि एकदम एक्यूरेट आए, क्योंकि इस टाइम पे डिवाइन एकदम उनकी एनर्जी पिक होती है, और आप लोगों की भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। यस, आप लोग बहुत ज़्यादा तड़से हैं अच्छे टाइम के लिए। आप नो डाउट आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, आप लोग वर्न आउट हो गए हैं, आप लोग एग्जॉस्ट हो गए हैं, रिलेशनशिप में भी स्ट्रगल किया है,
फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, जॉब में स्ट्रगल किया है, अपनी हेल्थ इम्प्रूव करने में स्ट्रगल किया है, लोगों को खुश करने में स्ट्रगल किया है। आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको भी आपने अच्छे से निभाने के लिए स्ट्रगल किया है। स्टिल लोग आपकी तारीफ़ नहीं करते थे, बट मेरे को यहाँ से ये चैनल हो रहा है कि अब आपका स्ट्रगल ओवर हो रहा है। आने वाले 9 डेज़ में आप पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे एंड आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आपके सपने कहीं ना कहीं अब साकार होते हुए मेरे को दिख रहे हैं। अभी आपको भले अंधेरा लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमेशा बोलते रहते हैं कि ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा अभी करेंटली। लेकिन गाइज सारी अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं, तो 9 डेज़ के अंदर अंदर पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है इसलिए आपका स्ट्रगल ओवर हो रहा है। ये कार्ड अगर अपराइट होता तो आपका स्ट्रगल अभी भी कंटिन्यूड रहता, लेकिन आने वाले 9 डेज़ में आपका स्ट्रगल ओवर हो रहा है। जितना भी आपने हार्डवर्क किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, फैमिली में पीस एंड हारमनी, एंड आपकी बहुत सारी विशेज़ मेरे को फुलफ़िल होते हुए दिख रही हैं। तो मेन बात ये मैं कहना चाहता हूँ ना कि आप लोग अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखिए। कुछ भी पॉजिटिव लाइफ में रिसीव करना होता है तो उसके लिए हमें अपनी एनर्जी रिसीविंग मोड में रखनी चाहिए। दैट इज़, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। आई नो ये प्रैक्टिकल नहीं है, हम हमेशा पॉजिटिव नहीं सोच सकते, बट मैक्सिमम टाइम आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए। अगर आपका मूड ऑफ है तो आप मूवी देखने चले जाइए, या पार्क में बैठ जाइए, या कोई हॉबी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, जिम चले जाइए, ठीक है, या नहीं तो किसी दोस्त से बात कर लीजिए जिससे कि आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है, या मंदिर चले जाइए। सबसे बेस्ट है मंदिर चले जाइए, शिवालय में जाके भोलेनाथ का मेडिटेशन कीजिए। और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, एकदम एक्यूरेटली गाइड कीजिएगा क्या क्या मैसेज है। इसलिए मैं बार बार कट एंड शफल कर रहा हूँ। अभी फिर से कट कर लेते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ताकि एकदम एक्यूरेट मैसेजेस आए आपके लिए। रिवर्स में आना होगा तो रिवर्स में आएगा, अपराइट आना होगा तो अपराइट आएगा, ताकि एकदम एग्जैक्ट पता चल सके कि होने क्या वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। ओम क्रीम काली का नाम प्लीज़ बताइए। हे माँ काली, हे माँ जगदम्बा, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। जय माँ दक्षिणेश्वरी माता। यस, ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 8 वीक्स से 8 वीक्स, मतलब कि अप्रॉक्स मान लीजिए 2.5 मंथ्स से आप आपके अंदर धैर्य नहीं था, आपने धैर्य बना के नहीं रखा। इसके कारण आप लोग बहुत ज़्यादा हताश हुए हैं, अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन किया है। अब आप एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब आपके अंदर एक आउंस भी एनर्जी नहीं बची है कि आप वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगा पाएँ। अब आप सोच रहे हैं जैसे चल रहा है चलने दो, लाइफ तो नेगेटिव ही है, हैप्पीनेस तो आती नहीं, हमेशा स्ट्रगल चलता रहता है, इसलिए आप लोगों के अंदर स्ट्रेंथ की कमी हो गई है। तो ये कार्ड रिवर्स में है तो ये पास्ट एनर्जी है। तो इसीलिए पिछले 2.5 महीने से आप लोगों के अंदर धैर्य नहीं था, क्योंकि सिचुएशंस आपकी इम्प्रूव ही नहीं हो रही थी। आप लोग कितना भी चाहते थे इम्प्रूव नहीं हो रही थी। बट अब आने वाले टाइम में मेरे को दिख रहा है कि आने वाले 8 डेज़ में पॉजिटिव चेंजेस होंगे। अब आपकी लाइफ में हो सकता है कि उन पॉजिटिव चेंजेस में, जहाँ तक मेरे को ये चैनलाइज हो रहा है, आप स्ट्रेंथ फील ना करें, लेकिन आपको एटलीस्ट क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ मैं यहाँ पे गलत था। आप लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाएंगे एंड धीरे धीरे करके आगे देखते हैं कि आपके पास स्ट्रेंथ आती है कि नहीं। बट मेरे को दिख रहा है कि आने वाले 8 डेज़ में, जैसे कि 9 डेज़ में मैंने कहा कि पॉजिटिव चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका स्ट्रगल फेज़ ओवर हो रहा है। तो आने वाले 8 डेज़ में मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर स्ट्रेंथ तो नहीं रहेगी, आप लोगों के अंदर धैर्य भी नहीं रहेगा, बट स्टिल आप लोगों के अंदर एक पीस आएगा, जिससे कि आप लोग जान पाएंगे कि आप लोगों ने गलतियाँ कहाँ कहाँ की थी। फिर मे बी आने वाले टाइम में आप लोग थोड़ा स्ट्रेंथ फील करें। बट अभी हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम तो है, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्यों झूठा लाइक दिलासा देना। प्लीज़ डिवाइन एक्यूरेटली बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। ये कार्ड आया किंग ऑफ कप्स का रिवर्स में। तो किंग ऑफ कप्स का रिवर्स में मतलब कि आप लोग अथॉरिटी की पोजीशन में नहीं थे, इसीलिए आप लोगों को बिग अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आप लोग उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे। वर्क फ्रंट पे भी आपको बिग अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी, बट आपका स्किल सेट ही इतना मतलब वीक था कि आप उस जॉब में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे।
घर में भी आपको बिग अपॉर्चुनिटी दी गई, आपको मान सम्मान रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको ऐसे ऐसे करना है। बट आप अगर एक हाउसवाइफ हैं तो वो भी अच्छे से आप नहीं निभा पाई, क्योंकि आप बहुत अपनी पर्सनल लाइफ में तंग थी, मैरिज में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। और अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी होते हुए आप उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि आप हील्ड नहीं थे। आपके साथ पास्ट में इतना बुरा हुआ है कि आपको हीलिंग ही नहीं मिली, और अभी तक आप हील नहीं हो पाए। आपने फिर ऐसे ही छोड़ दिया कि जैसे लाइफ चल रही है चलने दो, इसलिए आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं थी, हीलिंग नहीं थी। बट आने वाले टाइम में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि पॉजिटिव एनर्जी में आइए, थोड़ी सी जाप साधना कीजिए, मंदिर जाइए, और उन्हीं लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में रखिए जो अच्छी आदतों वाले हैं, अच्छे आचरण वाले हैं, और आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं, आपसे जलते नहीं हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि ईवल आई वाले लोगों से दूर रहिए, जो आपको देख के जलते हैं। एंड आपको अथॉरिटी की पोजीशन में आना होगा गाइस। आपको स्ट्रेंथ अपनी मस्टर करनी होगी, और स्ट्रेंथ आपके अंदर तभी आएगी जब आप खुद से स्टेप्स लेना स्टार्ट करेंगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, एंड डिवाइन के करीब रहेंगे, डिवाइन से हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे पेशेंस बना के। तब ये कार्ड अपराइट हो जाएगा एंड आपके पास स्ट्रेंथ आ जाएगी आने वाले 8 वीक्स में। तो आप लोग अपने ऊपर वर्क कीजिए ताकि आप अथॉरिटी की पोजीशन में आए एंड आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, एंड आप बिग अपॉर्चुनिटी से फाइनेंशियली अबंडेंट बन जाए। और मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको लाइफ में कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, पास्ट में कोई फादर फिगर नहीं था। फादर फिगर की आपको एडवाइस नहीं मिल रही थी, आपको लगता था कि यार करियर में अगर कोई ऐसा फादर फिगर होता जो मेरे को एडवाइस देता तो कितना सही रहता। तो आपको फादर फिगर की कमी बहुत खली है। बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके फादर नहीं है, इसलिए आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी, और आप लोग थोड़े गलत बात पे भी जा चुके थे। बहुत सारे लोग एडिक्शंस में गए थे, जिसके कारण आपको स्ट्रेंथ की कमी आई। बट देखते हैं आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होने वाला है। देखिए, मैं यहाँ पे झूठे दिलासे तो बिल्कुल नहीं दूंगा, जो आ रहा है साफ एनर्जी ब्रह्म मुहूर्त में वही मैं आपको बताऊंगा। तो आने वाले टाइम में मेरे को ये दिख रहा है कि आपका स्ट्रगल फेस तो ओवर हो रहा है, बट हाँ, आप अभी भी थोड़ा सा इतना स्ट्रेंथ फील नहीं करेंगे, इतना अथॉरिटी फील नहीं करेंगे अभी भी, क्योंकि आप वर्न आउट हो चुके हैं, आप थक चुके हैं लाइफ की प्रॉब्लम से। कि प्रॉब्लम है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। अब आपको सच्चाई पता चल चुकी है कि जीवन संघर्ष का ही नाम है। प्लीज़ बताइए डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या क्या एनर्जी पिक हो रही है, क्या क्या गाइडेंस है, क्या क्या मोटिवेशन है। प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या गाइडेंस है, क्या क्या मोटिवेशन है। प्लीज़ व्यूवर्स बताइए क्या क्या गाइडेंस है, क्या क्या मोटिवेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। वाओ, चलो एक अच्छा कार्ड आया एस ऑफ हैंड्स का कार्ड है। इसका मतलब कि न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप रिन्यूड फील करोगे आने वाले टाइम में। एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, एक नया टाइम आ रहा है, एक अच्छा वक्त आ रहा है आपके लिए। ये देख रहे हैं इस बादल से, ये काला घना बादल है, ये नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी में से डिवाइन का हाथ निकल रहा है, और डिवाइन आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी दे रहे हैं। तो एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट बनाएगी। और मैं यहाँ पे झूठा दिलासा बिल्कुल नहीं दूंगा। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आने का मतलब होता है ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आने का मतलब होता है कि मे बी हो सकता है कि आपने जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए थे वो आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, या आपको प्रॉपर्टी, आपके घर में प्रॉपर्टी अगर डिवाइड हो रही है तो उस प्रॉपर्टी का हिस्सा आपको मिल रहा है, या खेत के पैसे आपके आ रहे हैं, या बिज़नेस के प्रॉफिट आ रहा है। और यस, जो लोग जॉब सीकर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली एक जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना हुनर है, कितनी स्किल है, कितनी पॉजिटिविटी है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ तभी हासिल कर पाते हैं जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी एंड पावर होती है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क कीजिए, दुर्गा माँ की साधना कीजिए, या आप जिस धर्म से भी हैं डिवाइन के सानिध्य में रहिए, तब जाके आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। और गलत आदतों को छोड़िए, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि अच्छे होते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन बहुत नेगेटिव लोगों के साथ उनका उठना बैठना हैंग आउट हो जाता है, और वो कुछ मुंह पे बोल नहीं पाते। तो ऐसे दोस्तों का साथ छोड़िए,
तब आपकी एनर्जी क्लीन होगी, अच्छी होगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, जिससे कि आप फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो वो डेफिनेटली बाय द डिवाइन एक अपॉर्चुनिटी भेजी जा रही है। और जिन लोग की हेल्थ बहुत लंबे टाइम से ठीक नहीं थी ड्यू टू नेगेटिविटी, या कोई बहुत इनक्योरेबल डिजीज़ डायग्नोस हो गई थी, कैंसर, डायबिटीज़, अल्सर, और उनका वेट गेन हो गया था किसी कारण, या हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया था, या आपकी लिवर में फैटी लिवर हो गया था, या कोई एसटीडी या एसटीआई आपको डायग्नोस हुआ था, तो उसके लिए एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। ब्रेक थ्रू का मतलब है कि आपको अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल होगी, आप एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे, एंड डेफिनेटली आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? थैंक यू डिवाइन, ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए मेरे कलेक्टिव्स को। और देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। यस गाइस, आप लोगों के लिए जस्टिस आ रहा है, आपके अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलेगा। जिन लोगों ने भी आपको तोड़ा है, जिन लोगों ने भी आपको धोखे दिए हैं, उनको डिवाइन अब उतने ही मैग्नीट्यूड में पनिश करने वाले हैं, और आपके लिए कुछ सरप्राइज़ वेट कर रहा है। आने वाले मेरे को चैनल हो रहा है कि 11 डेज़ के अंदर अंदर कुछ बड़ा सरप्राइज़ वेट कर रहा है। जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, अब सूर्यदेव की आप पे कृपा होगी, और आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। हो सकता है कि जो मैं ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था, शायद यही अपॉर्चुनिटी आने वाली है 11 डेज़ में, ये भी कंफर्मेशन है। और जिन लोगों को इलनेस थी या इनक्योरेबल कोई डिजीज़ डायग्नोस हुई थी, हो सकता है कि डिवाइन की दया से वो मिराक्युलसली, अगर आप रिपोर्ट टेस्ट कराएं, वो गायब हो जाए, हो ही ना बॉडी में। सो इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं। और आपको कहा जा रहा है कि आप 7 चक्रास हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, यूट्यूब से आपको मिल जाएगा, एंड अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बीटरूट भी अपने खाने में इंक्लूड कीजिए, इससे भी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। एंड यस, जस्टिस आ रहा है। अगर आपको बॉयफ्रेंड आपसे कमिट नहीं कर रहा था, गर्लफ्रेंड आपसे कमिट नहीं कर रही थी, वो अब कमिट करेंगे। आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपका सपोर्ट करेंगे, एंड आपको अंडरस्टैंड करेंगे ऑन अ पर्सनल लेवल। आपको हार्श जज नहीं करेंगे आपके फैमिली मेम्बर्स। अगर कोई लीगल कोर्ट केस था तो उसमें आपकी विन होने वाली है, हस्बैंड वाइफ में भी बनने वाली है। डेफिनेटली जस्टिस आ रहा है। और अगर आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो वो अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जस्टिस मिलेगा। और अगर आपकी वाइफ का कहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो वो भी अब ख़त्म हो रहा है। और मेरे ख्याल से ये भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स अभी अभी गए हुए हैं, कॉलेज में उनका मन नहीं लग रहा, तो अब जस्टिस आ रहे हैं उनके लिए। अब आपका मन लगना स्टार्ट हो जाएगा, आप एकदम प्रसन्नचित हो जाएंगे, एंड आप अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप राइट एनर्जी में अब रहने वाले हैं। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है, बार बार मेरे को चैनल हो रहा है कि गलत संगति से प्लीज़ आप लोग दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, इग्नोर कीजिए उनको। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? क्या होने वाला है मेरी कलेक्टिव्स की लाइफ में? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्रीम कालिका नमोम, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्रीम कालिका नमोम, क्रीम कालिका नमोम, क्रीम कालिका नमोम, क्रीम कालिका नमः। वाह, माँ काली की एनर्जी देखिए कितनी हाई है। सारे कार्ड्स कैसे फ्लैश आउट हो जाते हैं, बट इसमें से एक कार्ड प्रोमिनेंट आया है, दैट इज़ कि आप लोगों का पिछले 2 महीनों से इंट्यूशन ब्लॉक था, इसलिए आप लोग राइट डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। आप लोग क्रॉस रोड्स पे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पे जाऊँ, उस बात पे जाऊँ, इस पर्सन पे ट्रस्ट करूँ कि इस पर्सन पे ट्रस्ट करूँ। लेकिन आने वाले 2 वीक्स में आपके इमोशंस में क्लैरिटी आएगी, एंड जिन लोगों ने आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया वो आपको अनब्लॉक करेंगे, एंड आप अपनी लाइफ में मूव ऑन होते हुए मेरे को दिख रहे हैं। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप एक अच्छे पाथ पे जाएंगे। आपका जो भी मूड अभी ऑफ था या ख़राब था, आपके हेल्थ इश्यूज से या आपकी लाइफ सिचुएशन से, कि आपकी अच्छी जॉब नहीं लग रही, अगर जॉब लग भी रही है तो बहुत कम कम सैलरी की लग रही है, वो हाइक नहीं है, वो ग्रोथ नहीं है, आपका मूड ऑफ था, तो आने वाले 2 वीक्स में डिवाइन कह रहे हैं कि वो जस्टिस लाएंगे 11 डेज़ के अंदर अंदर, एंड आपकी मन मुताबिक जॉब लगेगी। आप टेंशन मत लीजिए। अगर एक अपॉर्चुनिटी वर्कआउट नहीं करती है तो डिवाइन 10 अपॉर्चुनिटी आपको ला के देंगे, बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो आपने पेशेंस नहीं रखा था
अब थोड़ा पेशेंस रखना स्टार्ट कीजिए, डिवाइन पे भरोसा कीजिए, तब आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में आएंगे, जिससे कि आप राइट अपॉर्चुनिटी अटैक कर पाएंगे, आपका इंट्यूशन अनब्लॉक होगा एंड आप राइट एनर्जी में आएंगे तो राइट अपॉर्चुनिटी अटैक कर पाएंगे। ये सीक्रेट है गाइस। आने वाले 2 वीक्स में आपकी बहुत अच्छी जॉब लगेगी, आपके इमोशंस में क्लैरिटी होगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि लाइफ में करना क्या है, बिजनेस करना है, कौन से करियर फील्ड में जाना है, तो करना क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ईश्वर, आप मेरे शरीर में आके प्लीज़ मेरे को गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिस कार्ड्स वांट्स टू कम आउट। यस, आने वाले 15 डेज़ में आप एडिक्शन से बाहर निकलने वाले हैं, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, आप लिबरेटेड फील करेंगे, आप नेगेटिव लोगों से पीछा छुड़ाते हुए दिख रहे हैं। और जिन्होंने भी आप पे ईवल आई लगाई थी, या आपके धन को बांधने के लिए, आपकी खूबसूरती को बांधने के लिए, आपकी लव लाइफ को ख़राब करने के लिए जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक किया था, अब ये सारा बैकफायर हो रहा है 15 डेज़ में, क्योंकि डिवाइन का जस्टिस आ रहा है 11 डेज़ में। 11 डेज़ में जैसे ही डिवाइन का जस्टिस आएगा, आप एडिक्शन से निकल जाएंगे, आप गलत आदतों से निकल जाएंगे, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। सारी ब्लैक मैजिक बैकफायर हो जाएगा, जिससे आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही थी। थैंक यू डिवाइन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यस, डेथ होने वाली है। किसकी? ब्लैक मैजिक की, नेगेटिव सिचुएशंस की, एडिक्शंस की। जब आप बहुत एडिक्शंस में आ गए थे, गलत आदतों में आ गए थे, जिससे कि आपकी बहुत नेगेटिव थिंकिंग हो गई थी, इवन आप सुसाइडल फील करते थे, आप ट्रैप्ड फील करते थे, और आप लोग सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अलग अलग पर्सन से इन्वॉल्व थे। आप भले नहीं चाहते थे, लेकिन आप कैजुअल डेटिंग बहुत बहुत करने लग गए थे, जिससे कि यू फेल्ट वेरी लॉस्ट। लेकिन अब आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप 15 डेज़ में एडिक्शन से बाहर आने वाले हैं। आप अल्कोहल भी बहुत पी रहे थे, कुछ व्यूवर्स, सारे नहीं, और आप लोग धूम्रपान भी कर रहे थे, स्मोकिंग भी कर रहे थे, आप लोग कैजुअल डेटिंग में भी बहुत थे, जिससे कि आप बहुत नेगेटिविटी फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में, सारी चीज़ें उल्टी हो रही थी, कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा था। अब ये सारी काली क्रिया, इसकी डेथ हो रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आने वाले 13 डेज़ के अंदर अंदर, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक भगवान को पूजने वाला प्रे कर रहा है कि डेथ प्लीज़ रुक जाओ, लेकिन डेथ ने थोड़ा सा अपने पैर रोक लिए हैं इस घोड़े के। यहाँ बच्चा भी है, यहाँ पे सब गुहार लगा रहे हैं, लेकिन डेथ होगी। ऑलरेडी वो एक पर्सन को लेको चल चुका है, लेकिन वो डिवाइन के कहने पे यहाँ पे थोड़ा सा थमा हुआ है। इसका मतलब आपको पता है क्या है? ये डिवाइन नहीं है, ये मतलब कोई सेंटली पर्सन है जो इनको रोक रहे हैं, लाइक अ पोप, डेथ को। तो वो डेथ थोड़ी बहुत रुकी हुई है। तो जो अच्छे लोग होंगे उनकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और अगर आप नेगेटिव हैं काफ़ी, और आपने अगर कुछ व्यूवर्स मेरे अगर आप लोगों के पास में कार्मास अच्छे नहीं रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन तब भी आपके भले के लिए ही होगा, और सूर्य देव की कृपा आप पे आएगी। अब आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी की डेथ हो रही है, सारी काली क्रिया बैकफायर हो रही है। थैंक यू डिवाइन। हस्बैंड वाइफ को दूर करने के लिए, उनमें झगड़े लगाने के लिए भी कुछ लोगों ने ब्लैक क्रियाएँ की थी, सारी बैकफायर हो रही है। आपके धन को रोकने के लिए भी कुछ ब्लैक क्रियाएँ की थी, सारी बैकफायर हो रही है। आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे थे अचानक से, बहुत सारे, अचानक से फीवर आ जाता था, बहुत वेट गेन हो जाता था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता था, सारी काली क्रियाएँ बैकफायर होंगी। जिसने किया है अब उसकी डेथ होगी। जिसने भी काली क्रिया की है अब उसकी हो सकता है कि डेथ हो जाए, यानी तो उसी पे ये सारी काली क्रिया बैकफायर होगी, और आप लोग सूर्य देव की तरह चमकेंगे, क्योंकि आप पे गुरुओं की कृपा है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है गाइस, इन शॉर्ट, और आप बहुत लिबरेटेड, बहुत हैप्पी, खुला खुला, आनंदित फील करेंगे, प्रसन्नचित्त। प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स बताइए क्या क्या मैसेजेस हैं। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम हम हनुमते नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं? हे डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। जय शिव शक्ति।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदमस्तंभय जिवाम किलयं बुद्धिं विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। जय माँ त्रिपुरा सुंदरी, जय माँ अशोक सुंदरी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ बताइए। जय माँ कामाख्या, जय माँ दक्षिणेश्वरी, जय माँ चामुंडा, जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या गाइडेंस है, क्या होने वाला है इनकी लाइफ में। माँ कह रही हैं कि इसको पहले कट कर। ओके। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गाइस ये कार्ड्स नहीं है, ये डिविनेशन टूल है। इसको स्पिरिट्स ही चलाती हैं, इसको दिव्य शक्तियाँ ही कंट्रोल करती हैं। आई एम जस्ट अ मीडियम जो आपको ये मैसेजेस पहुंचाते हैं और ये 1000% आपसे रेजोनेट होंगे। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो जो लोग सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी फेक है, ऐसा नहीं है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। यस, पास्ट में आप लोग बहुत नेगेटिविटी में थे, आप लोग सेल्फ डाउट की एनर्जी में थे। पास्ट 4 मंथ से आपके पास अपॉर्चुनिटी आई जा रही थी, बट आप उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे थे। आप स्टिल अपनी दुनिया में खोए हुए थे, आप अपने एडिक्शंस में थे, नेगेटिव एनर्जी में थे, आपके हेल्थ इश्यूज़ थे। बट आने वाले 4 वीक्स में कहा जा रहा है कि एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी बाय द डिवाइन, जो आपको फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट बना देगी। एंड आप यहाँ पे ये ज़मीन पे बैठे हैं घास पे, तो आपकी बॉडी में जितने भी इन्फ्लेमेशन था, हेल्थ इश्यूज़ थे, सारे ठीक हो जाएंगे। धरती माता अपने में एब्जॉर्ब कर लेंगे और आप हील हो जाएंगे हर चीज़ से। और फिर आप देख भी पाएंगे कि आपके पास क्या क्या है, जो ऑलरेडी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, आप देख पाएंगे उसको। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी में जाएंगे आने वाले 4 वीक्स में, दैट इज़ आने वाले 1 मंथ में। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या मैसेज आ रहे हैं। चलिए अब बॉटम ऑफ द डेक में पहले बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। दैट इज़ आप लोग ऑब्वियसली सेल्फ डाउट की एनर्जी में थे, इसलिए आपने पिछले 8 मंथ्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी हैं, क्योंकि आप एडिक्शंस में थे। आपके पास वो अथॉरिटी या लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी कि आप उस जॉब अपॉर्चुनिटी को या उस फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएँ। इवन आप इतने सेल्फ डाउट की एनर्जी में थे कि आप सारी सिचुएशन छोड़ के आप भाग गए थे, इन द सेंस कि एकदम दुनिया से एस्केप ले लिया था। बट ये कार्ड रिवर्स में, तो आने वाले टाइम में आप अपॉर्चुनिटीज़ को रिकग्नाइज़ करके आप उसको ग्रैब इट करेंगे। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आने वाले 8 वीक्स में, दैट इज़ 2 मंथ्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। प्लीज़ उसको ग्रैब इट कीजिएगा। ये लव अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ये फ्रेंडशिप की भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, फाइनेंस की भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और ये नया घर लेने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फैमिली वालों से राय मशवरा लेके प्रॉपर्टी डिवीज़न की भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कमिटमेंट की भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब इट कीजिएगा। आपको नेगेटिविटी से निकलना है एंड आप मूव ऑन होते हुए मेरे को दिख रहे हैं नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से। तो देख लेते हैं, ये तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। और कोई मैसेज अगर आना होगा तो आ जाएगा, वरना फिर इतने पे ही रहने देते हैं इसको। प्लीज़ बताइए डिवाइन, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और कोई मैसेज, ये ऐसे खुद ही पॉपअप हो गया। बॉटम ऑफ द डेक सेम ही है। ये सब आपके धन की गति बढ़ेगी, धीरे ही सही, लेकिन अब आपके फाइनेंस में बरकत आएगी। तो चलिए इतने ही कार्ड्स आज के लिए लेते हैं, फिर अब मोनोलॉजी डेक से भी निकाल लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। आई होप कार्ड्स विजिबल हैं इन द विजिबल जोन, राइट। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या गाइडेंस है। ओम चंद्र देवाय नमः, ओम चंद्र देवाय नमः, ओम चंद्र देवाय नमः। उसको कट करना है पहले, ओके, क्योंकि एक डेक का हाफ पार्ट ऐसे गिर गया, इसका मतलब डिवाइन कह रहे हैं इसको पहले कट करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या गाइडेंस है, क्या क्या आने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स गाइड मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे शिव शक्ति गाइड मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे शिव शक्ति गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्लीज़ गाइड मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो सधीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दिस कार्ड्स वांट्स टू कम आउट। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो जिन लोगों की
लाइफ में रोमांस नहीं था, पैशन नहीं था। अब उनकी लाइफ में रोमांस एंड पैशन आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं रिलेशनशिप में तो आप एक नवीनता देखेंगे अपने पार्टनर में, एक रिन्यूअल देखेंगे। और आपका पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप लोगों के लिए न्यू रोमांटिक प्रपोजल्स आने वाले हैं। आप लोग लव एनर्जी में आएंगे। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भूर्भुवस्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। प्लीज़ एक्यूरेटली बताइए मेरे जितने व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। हे स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ बताइए। हे ब्रह्मदेव प्लीज़ बताइए। हे शिव शक्ति प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम गंगणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या चैनल हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आपको अपने इमोशंस हाइड करके नहीं रखने हैं। और यहाँ पे कुंभ राशि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आई है। आप जैसे हैं आपको वैसा ही दिखाना है। और आपको अपनी बाउंड्रीज़ अगर मेंटेन करनी है तो आप दूसरे को भी बोल सकते हैं कि प्लीज़ अपनी बाउंड्री मेंटेन करो, मेरे को ये चीज़ नहीं पसंद है। नो मीन्स नो। एंड आप जैसे हैं आपको वैसा ही पोर्ट्रे करना है। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए प्लीज़ अपने आप को चेंज मत कीजिए, ठीक है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो आपका रियल पैशन है आपको उसकी तरफ काम करना चाहिए, ना कि जिस करियर में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें आपको काम नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ में आपका पैशन है भले छोटे से ही ग्रोथ मिले, बट उसी काम को आप हाथ लगाइए जिस चीज़ में आपका पैशन है। तो जैसे हैं आप अपनी आर्ट को उभारिए, अपनी आर्ट को दिखाइए, दुनिया के सामने लाइए, आप शर्माइए मत। और जो लोग आपको टॉक्सिक लगते हैं उनको अपनी लाइफ से आप रिमूव कीजिए डेफिनेटली। और जो चीज़ आपको नहीं पसंद है आप उनको मुंह पे साफ साफ बोल दीजिए कि मेरे को ये नहीं पसंद है। प्लीज़ आप ऐसे बात मत किया करो, आप मेरे को ऐसी एडवाइसेस मत दिया करो। तो आप शो द वर्ल्ड द रियल यू। और आप अपनी खूबियाँ दिखाइए लोगों को, जैसे हैं आप वैसे ही दिखाइए, दूसरों के लिए बदलिए मत। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। और एक कार्ड आया है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपकी फैमिली एंड आपके लव्ड वंस सेफ हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं। डोंट लेट द प्राइड गेट इन योर वे। तो आपको कहा जा रहा है कि ईगो, चलिए कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर ईगो आपकी वैनिटी बन जाती है तो इससे लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल एंड इनसिक्योर फील होगा आपके आगे। एंड आपकी वाइब थोड़ी नेगेटिव बन जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा प्राइड मत फील कीजिए, सबको इक्वली अपने जैसा ही समझिए। इक्वालिटी लाइए अपने बिहेवियर में, थोड़ा हम्बल बनिए। प्राइड इज़ नॉट द गुड थिंग, इट्स अ नेगेटिव इमोशन। योर हार्ड वर्क इज़ गोइंग टू पे ऑफ। येस, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होने वाला है। मैंने कहा था ना, ये टैरो से भी आया कि 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, कि आपने बहुत स्ट्रगल किया था, अब आपका हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा। तो ये इसका कन्फर्मेशन है, आपका हार्ड वर्क अब पे ऑफ करने वाला है। जितनी भी मेहनत आपने की है उसका आपको फल दिया जाएगा। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेजेस। वर्क थ्रू योर फियर्स। हाँ, तो मेरे को यहाँ से यही चैनलाइज हो रहा है कि आप लोग बहुत डर की एनर्जी में हैं। आप लोग कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसका बुरा सोच लेते हैं, नेगेटिव पॉइंट सोच लेते हैं कि अगर ये मैंने काम स्टार्ट किया तो क्या पता ये ना चले मेरा बिज़नेस। अगर मैंने इस जॉब में अप्लाई किया तो क्या पता इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन ना हो। तो आपको नेगेटिव थिंकिंग हटानी है, और जो भी आपके डर हैं अंदर से वो आपको हटाने हैं। इसके लिए मैं सिंपल सा उपाय बताता हूँ। आप काल भैरव का मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम भय हरणम च भैरव, ओम काल भैरवाय नमः। बस इतना ही, इससे आपका भय दूर होगा। आप सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, इससे आपका भाग्योदय होगा और आपका भय दूर जाएगा, डार्कनेस जाएगी आपकी लाइफ से। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपके फियर्स हैं वो हिडन अंदर हैं, वो वास्तविकता नहीं है। तो अपने फियर्स को दूर कीजिए। इस नेगेटिव थिंकिंग से ही आपके अंदर ये बिच्छू का जहर आ चुका है, जिससे कि आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है।
और आपके पास अबंडेंस अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो अपने फियर्स को दूर कीजिए, अपने डर को दूर कीजिए, साहसी बनिए। एंड यस, लक इज़ ऑन योर साइड। अब आपका लक आने वाला है, ठीक है। लक आपके साथ में है क्योंकि डिवाइन जस्टिस ला रहे हैं और एक नई अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। तो लक आपके साथ रहेगा। अब अगर आप 50% भी एफर्ट डालेंगे तो आपका हो जाएगा जॉब में, और अगर आप 50% रिलेशनशिप में एफर्ट डालेंगे तो आपका रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल होगा। और घर में अगर कलह कलेश थे, फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, तो उनको प्लीज़ एडवाइज़ है कि उनसे सेम पेज पे रहिए और उनको डिनर के लिए कहीं डाइन आउट के लिए ले जाइए। इससे भी एक अलग सा बॉन्ड बनता है। अगर हम अपनी फैमिली को डिनर के लिए ले जाते हैं कहीं बाहर, इससे भी एक अलग सा बॉन्ड बनता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सब कुछ अपनी फैमिली से शेयर करना है, बट एक बॉन्ड बनाइए अपनी फैमिली से। तो आज का मैसेज गाइस इतना ही था। कार्ड्स आपको दिखा देता हूँ मैं क्लियरली, आप देख लीजिए। स्पिरिट्स ने ईश्वर ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आज दिए हैं। तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा, और जितना रेजोनेट हो उतना अपनी सिचुएशन से लीजिएगा। फालतू का रेजोनेट अपने से मत कीजिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।